सारिया भारत दी जथेबंदियां जिंदाबाद, सारे धर्मां दा एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम जिंदाबाद, किसानां मजदूरां नौजवानां बीबियां भैणां दा एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, अकाली दल वाले मुर्दाबाद, काले कानून वापस करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, किसानां मजदूरां बीबियां भैणां एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम जिंदाबाद, सरकारां कर दियां की फेरा फेरी चक दियांगे, दिल्लीए नी तेरे कम निकम्मे, दिल्लीए नी तेरे कम निकम्मे, साडा एकता जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, अकालियां दा लाना मुर्दाबाद, काले कानून वापस करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, साडा हक नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं लुधियाना डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर और किसान आंदोलन चल रहा है। किसान बिलों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जो खेती कानून लागू किए जा रहे हैं उस बिल को रद्द करने की मांग की जा रही है। एक लंबे अरसे से किसान इसलिए इस बिल को रद्द करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन चल रहा है। आज ये किसान अपनी बातों को लेकर यहाँ आए हैं और उनका सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है और वो कहते हैं कि इस बिल को, जो बिल लिए जा रहे हैं उन बिलों को रद्द करना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं किसान आगुओं से। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह नूटपुरा, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, जिला आगू, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम। काले कानून सेंटर सरकार, मोदी सरकार लेके आई। अब तो एक बच्चे को मालूम है कि जो इसे किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और हर वर्ग को कुचलने के लिए जो इस सरकार ने काले कानून लेके आई है मोदी सरकार, उसमें पिछले 3 महीने से जो विरोध चल रहा है, अब दिल्ली में 26-27 तारीख से हमारे लाखों किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग बैठे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 मीटिंगों में इस सेंटर सरकार ने सिर्फ से सिर्फ टाइम खराब किया है। हमारी किसान जथेबंदियों ने उनको येस और नो की बात रखी है कि हाँ जी इसको वापस लो। वो इसको अमेंडमेंट करने की बात कर रहे थे और उसको जो अमेंडमेंट करने की तजवीज़ लेके आए, प्रपोजल लाए, उसमें कोई भी सोध नहीं थी। वो सिर्फ फिर भी कारपोरेट कराने को वो अपना फायदा दिवाने वाली वो कानून है। आज हमारा जो प्रोटेस्ट, आज का एजिटेशन चल रहा है, यह डीसी ऑफिस पूरे देश में, आज भारत में पूरे डीसी ऑफिसों के बाहर किसान जथेबंदियां आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि सेंटर की सरकार को इसको मालूम पड़े कि जितने लोग दिल्ली में किसान बैठे हैं, किसान मजदूर हर वर्ग बैठा है, उतने ही पीछे उनके पास जो चल रहे हैं डीसी ऑफिसों के बाहर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि काले कानून सेंटर सरकार वापस ले, क्योंकि वो धक्के से किसानों की आमदन दुगनी करने की बात कर रहे हैं। हम इतना ही कह रहे हैं कि जो हमारे चल रहे हैं उतना ही रहने दो, इससे भी नीचे एमएसपी तोड़कर जो बार बार कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी देगी, हमने कहा उसको कानून बनाओ, उसकी एमएसपी की गारंटी कानून हो, ठीक है ना। ऐसे बातों से कुछ नहीं होगा। हमारे जो काले कानून जो बनाए हैं इन्होंने उसको वापस लें, हमारा जब तक संघर्ष चलता रहेगा। अब जो बेनतीजा रही है, मैं आपको बता दूं, मैं भी कल दिल्ली से ही आया हूँ। मैं भी पूरे 26 तारीख के हमारी किसान यूनियन ग्राम के वहाँ बैठे हैं, मैं भी उस दिन आया हूँ। वहाँ पे मीटिंग चाहे बेनतीजा रही और उसे ही गवर्नमेंट सरकार को, जो वो ही देश का अमित शाह जो गृह मंत्री है, जो किसी को टाइम समय नहीं दे रहा था, आज अपने आप से मीटिंग बुला रहा है किसानों को, और वो किसान जथेबंदियों को बुलाकर वो चाहते हैं कि हम जितना डिले कर लेंगे जे इनका संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा, पर नहीं।
ये उनकी गलत फहमी है। अब ये संघर्ष कमजोर नहीं पड़ेगा। दिन पर दिन हजारों लाखों लोग जो दिल्ली को रवाना हो रहे हैं कि सेंटर की सरकार को दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर देंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं ले रहे। जो पहले उन्होंने की थी उस पर तो हमारा यस और नो की बात है, हम तो इसको जो शोध करने की बात करेंगे। और हमारा जो आज का जो सब जथेबंदियों का ऑल इंडिया किसान मोर्चे का यही स्टैंड है कि उनको वापस लो, क्योंकि उनमें तजवीज़ करने के बाद कोई भी बात बनती नहीं, क्योंकि उसमें सभी जो फायदे हैं वो कारपोरेट कराने के लिए फायदे बनाए गए हैं। ये कानून अगर जो इन्होंने अच्छे लोगों के किसानों के की बात होती तो पहले किसानों से तो पूछ लेते। इन्होंने कोरोना की बीमारी में इतनी बड़ी क्या जल्दी थी इनको ये कानून बनाने के लिए? जिनके लिए बना रहे हैं उनको पूछा नहीं, और आज तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये कौन सी बात है? आप भी समझदार, आप भी मैं पूछूं आपको मैं, अगर आप मीडिया हो या मुझसे बात करेंगे, अगर सवाल करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं तभी बताऊंगा। पहले आपने मुझसे पूछा नहीं, अपने आप ही वाइट दे दें, वो कौन सी बात है? फिर आप आपको कहें कि मैं इनके लिए अच्छी वाइट थी। इसलिए हमारी यही स्टैंड है कि हम इसको कानून को वापस करा के रखेंगे जब तक हमारा संघर्ष चलाना चलेंगे। हम तैयार हैं। हाँ जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये पूरे इंडिया में हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस हैं उधर हर जगह हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए तीन बिल लेके आए हैं, जो किसान मारू बिल है, और उसके साथ 2 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी 2020 और एक लेके आए पराली वाला। ये दोनों ऑर्डिनेंस और तीनों बिल वापस कराने के लिए आज हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में 15 दिन से धरना प्रदर्शन बड़ा पीसफुल चल रहा है। और इस मोदी सरकार जो पूरे देश को बहुत बेवकूफ़ समझती है। अभी देश के किसी लोगों को पता नहीं है कि जो है तो हम ही हैं। और इन्होंने जबकि आए हैं 14 से आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, हम 15-15 लाख हर के खाते में डालेंगे, काला धन लेके आएंगे, काला बाजारी नहीं होने देंगे, और उसके किसानों की आय दुगनी करेंगे। और आय दुगनी किसानों की आय दुगनी करने की बजाय किसानों को मारने के रास्ते पे चल पड़े हैं। ये चाहते हैं अभी हम पूरा देश जो अंबानी अडानी के हवाले कर दें, और जो देश के लोग हैं इतने गरीब हो जाएं कि ये सिर्फ उनके आश्रय उनके सहारे पे चल सके। आज मैं देश को पूरे जो जितने भी देश के हर वर्ग हैं देश में, चाहे मुसलमान भाई हैं चाहे हिंदू भाई हैं, कोई भी हैं, वो किसान की वजह से पूरे वर्ग ही जो प्रभावित होंगे। इस बिल के आने से किसान बर्बाद नहीं होगा, पूरा देश ही बर्बाद होगा। तो 3 बिल का जो एक तो ये लेके आए हैं मंडियाँ, जो सरकारी मंडियाँ खरीद केंद्र हैं सरकारी जितने भी हर स्टेट में भी, उनको खत्म करके उनके बराबर अपना प्राइवेट जो मंडियाँ आ जाएं, प्राइवेट व्यापारी खरीदें। जब प्राइवेट व्यापारी खरीदने शुरू कर देगा तो जो आज वाली जैसे पहले हुआ है, जैसे मक्की की MSP 1800 रुपये है और 800-900 रुपये खरीद करते हैं, ऐसे ही ये गेहूं है, गेहूं की जो आज MSP है 1600 कुछ रुपये है, और उसको क्या अभी देखो अभी तो आई भी नहीं है, अभी 1200 रुपये को लेने को तैयार नहीं है गेहूं। जब ये मंडी में आ जाएगी, मार्केट में आ जाएंगे ये व्यापारी अंबानी अडानी, तो उस समय तो गेहूं का और भी इससे ज़्यादा बुरा हाल हो गया। और 1000-1200 रुपये खरीद करके उसको ये अपनी मर्जी से जो मर्जी रेट आगे देंगे लोगों को। जैसे अभी प्याज 8 रुपये 10 रुपये खरीद करके आज 70 रुपये बिक रहा है, ऐसे ही ये गेहूं का हाल होगा। आम जनता को बहुत नुकसान होगा। जो आज 20 रुपये चीज़ मिल रही है वो 100 रुपये नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपने खरीद कर ली कोई चीज़ वो फिर आपका रेट होगा, लोगों का रेट नहीं है। वो आप चाहे मर्जी कितना रेट दो। जैसे आज लोगों को आटा 20 रुपये 25 रुपये मिल रहा है, वो 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा। फिर लोगों को पता चलेगा। अभी कई लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे हैं, मैं तो उनको सभी को अपील करता हूँ भी सभी आज रोड पे आओ, सभी सड़कों पे आ जाओ। ये ऐसा मत समझो ये किसान के लिए है, किसान के लिए नहीं है, ये हर वर्ग के लिए है। और हर घर से एक हर ज़्यादा नहीं आ सकते, एक आदमी हर घर से जरूर रोड पे आना चाहिए, इस प्रदर्शन में आना चाहिए। आज दिल्ली में मैंने देखा एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसके आपका अपने कोई बच्चा नहीं है और वो प्रदर्शन में उधर बैठी हुई हैं। वो किस लिए बैठी है? वो हमारे लोगों के लिए बैठी है। जो आज के बाद ठीक है 1-2 साल ये रेट देंगे लोगों को, उसके बाद अपनी मर्जी का रेट देंगे। ये बोल रहे हैं जी जमीनें आपकी एक्वायर नहीं होगी, पहले लीज पे लेंगे, पहले 1-2 साल उसका जो ठेका वगैरह देंगे, अच्छा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये बोलेंगे हमारे को तो घाटा पड़ रहा है, हमने तो इतने पैसे देने हैं, लेने लो या नहीं लेने ना लो।
उसमें इन्होंने क्या किया है भी जो कोई किसी के साथ झगड़ा होता है किसी व्यापारी के साथ, वो कहाँ जाएगा? सिर्फ एसडीएम के पास या डीसी के पास। एसडीएम है किसका? एसडीएम और डीसी किसके हैं? सरकार के हैं, व्यापारियों के हैं। हम ये मांग कर रहे हैं भी ये कानून रद्द करके कोई नया कानून लाओ जिसमें हर किसान को जो भी कोई चीज बेचने वाला है उसको सिविल कोर्ट में जाने का हक हो, सिविल कोर्ट में जाके वो अपना हक मांग सके। और आज का जो देश में जो आज चल रहा है बहुत ही मंदभागा, बहुत ही गिरी हुई हरकतें ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और मैं ये एक बात और है, अंबानी का घर पोता हुआ, प्रधानमंत्री उधर चले गए उसको देखने, और जो 3 महीने से किसान सड़कों पर रुल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर रुल रहे हैं, 15 दिन से दिल्ली में रुल रहे हैं, ठीक है, उधर जाने का समय नहीं था इनके पास, उधर भी जाना चाहिए था। इसलिए मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ईवीएम की सरकार होश में आए, ईवीएम की चुनी हुई सरकार है, लोगों को तंग मत करे और लोगों के जो मसले हैं उसको सुलझाए, उसको सीधा करे, लोगों का जो सही जो राज भाग है वो सही अपने लोगों को लिए प्रोवाइड कराए। मैं कमलेश रानी है जी। और अभी मोदी क्या बोल रहा है इन किसानों को, ये आतंकवादी है। इनको क्या किसान आतंकवादी दिखते हैं जो इतने देर से ठंड में पड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे बेचारे? मोदी क्या सोच रहा है? मतलब उनको समझ नहीं आता है। जैसे अंबानी के घर तो चला गया, किसानों को क्यों सुन नहीं रहे? क्यों नहीं सुन रहे? खाता कहाँ से डाल रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं सुनाई हो रही है? संसद बना रहे, किसके लिए बना रहे हैं? और बेचारे जो सबको रोटी देते हैं वो भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा है। और अपने अपने मोटे मोटे लोगों को देखने वाले ये गरीब लोगों के साथ सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। और यहाँ वो नंगे जमीन पे बेचारे बैठे हैं, बारिश पड़ी, गद्दे उनके गीले हो गए, लेकिन उनको कुछ शर्म नहीं आ रही सरकार को, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई सुविधा नहीं भेजी उनके लिए। जो सुविधा कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। उनके साथ बीमार है, बुजुर्ग है, 70-80 साल के, एक बुजुर्ग है 60-70 साल के कुत्ते हैं, वो भी मूंगफली बांट रहे हैं कि ये लो जो मेरे से श्रद्धा वो भी ले लो। तो इन सरकार के अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है, मर गई इंसानियत। मोदी को मौत नहीं आती, दुनिया आदमी मर रही है तो मोदी को मौत नहीं आएगी, वो मर के दुनिया को मारेगा। समझदार खड़े हैं, सबको आ रहे हैं, पब्लिक और आ रही है, किसानों के साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लेगा। खड़े हैं, खड़े रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे।